क्या कह रहे हैं बेटा, ध्यान से देखना। ये कहते हैं वाई इज टॉसिंग ए कॉइन कंसिडर्ड टू बी अ फेयर वे टू डिसाइड विच टीम शुड गेट द बॉल एट द बिगिनिंग ऑफ ए फुटबॉल गेम। फुटबॉल गेम जब स्टार्ट होती है तो उस स्टार्ट होने से पहले टॉस किया जाता है, क्वाइन को उछाला जाता है और उससे पता लगाया जाता है कि कौन सी टीम पहले बॉल को हिट करेगी। तो ये फेयर वे क्यों है, ध्यान से देखिएगा। देखिए अगर मैं क्वाइन को देखूं तो उस केस में हेड या टेल दो ऑप्शन हो सकती हैं, और टीम भी आपके पास दो ही होंगी। टीम या तो ए होगी या बी होगी, मान लीजिए मैंने ए और बी टीम मान लिया। तो 50-50 चांस है दोनों टीम का कि भाई हेड आएगा तो मैं, और टेल आएगा तो आप हिट कीजिएगा बॉल को। तो दोनों टीम के पास 50-50 चांस होता है प्ले करने का, इसीलिए क्वाइन से टॉस करना बेहतर रहता है। तो हम यहां लिख सकते हैं व्हेन वी टॉस अ क्वाइन देयर इज 50 चांस टू विन, जीतने के 50-50 चांस हैं फॉर बोथ द टीम्स, दोनों टीम्स के लिए। क्यों? क्योंकि वाई, बिकॉज देयर आर टू टीम्स, दो टीम है, इसके अलावा एंड टू पॉसिबल आउटकम्स, दो ही पॉसिबल आउटकम्स हैं। हेड, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा, राइट? यही आएगा ना, और तो कुछ नहीं आ सकता। तो इसीलिए क्वाइन को उछालना ये सबसे ज्यादा बढ़िया रहेगा, 50-50 चांस है दोनों टीम के लिए जीतने का। ठीक है बच्चे, इसको नोट कर लो, फिर हम आगे चलते हैं। ध्यान से देखिएगा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। ये कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। इन्होंने चार ऑप्शन दिए। पहला 2/3, सेकेंड -1.5, थर्ड सी पार्ट 15% और डी पार्ट दिया हुआ है 0.7। देखिए मैंने आपको पहले ही बताया है कि किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी अगर फाइंड करते हैं तो बेटा वो 0 या 0 से बड़ी होती है और 1 या 1 से छोटी होती है, यानी कि वो नेगेटिव में नहीं हो सकती। यानी कि ये वाला केस जो है सही है, ये प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती कभी भी। किसी भी चांस, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी -1.5 नहीं हो सकती। इसके अलावा बाकी भी चेक कर लेते हैं। देखो ये 2/3 है, 2/3 0 से 1 के बीच में लाइक करता है, बिल्कुल ठीक है। 15% अगर देखें तो 15% हो गया 15/100, तो 0.15 तो ये भी एग्जिस्ट करता है, ये भी हो सकती है। और 0.7 तो बेटा 0 से 7 के बीच में ही है, यानी कि ये वाला जो आउटकम दिया हुआ है बी पार्ट, ये प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती। ऑलराइट, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में कहते हैं इफ PE is equal to 0.05, what is the probability of PE not, probability of not E। इसका मतलब आपको PE नॉट फाइंड करना है, और PE आपको दिया हुआ है, किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी दी हुई है 0.05। तो देखिए किसी चीज के होने या ना होने की प्रोबेबिलिटीज का सम 1 होता है। अब ये होने की प्रोबेबिलिटी है PE, और ये नॉट E, ना होने की संभावना दी हुई है, निकालनी है हमें। तो इसकी वैल्यू 0.05, PE नॉट हमें फाइंड करना है। तो PE नॉट निकालने के लिए ये 0.05 1 माइनस 0.05 हो जाएगा। और ध्यान दीजिएगा माइनस करते वक्त डेसिमल के नीचे डेसिमल रखकर माइनस होता है। तो 0.95 ये किसी चीज के, यानी कि इस पर्टिकुलर इवेंट में नॉट ई की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, और यही आपका आंसर रहेगा, राइट? माइनस ध्यान से कीजिएगा 1.00 माइनस 0.05 इस तरीके से। ठीक है बच्चे। 6 ये कहते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर अ बैग कंटेन लेमन फ्लेवर्ड कैंडी ओनली, लेमन फ्लेवर कैंडी है और कोई कैंडीज ही नहीं है।
मालिनी टेक आउट वन कैंडी विदाउट लुकिंग इनटू द बैग, बिना बैग में देखे मालिनी ने एक कैंडी निकाल ली. What is the probability that she take out a orange flavored candy? पहला पार्ट. a lemon flavored candy दूसरा पार्ट. अब देखो ध्यान से समझें, अगर हम तो ऑरेंज कैंडीज तो है ही नहीं, तो ऑरेंज कैंडी कैसे निकल जाएगी? निकल ही नहीं सकती. तो हम यहां क्या करने वाले हैं, ध्यान से देखिएगा. लेट नंबर ऑफ लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज जो है वो कितनी है? लेमन कैंडीज है, मान लेते हैं एक्स, और टोटल कैंडीज कितनी है? तो टोटल जितनी लेमन कैंडीज है उतनी ही होंगी, एक्स. फर्स्ट पार्ट, इन्होंने कहा बताइए एक कैंडी निकाली, ऑरेंज कैंडी आने के क्या चांस है? सबसे पहले हम पता लगाते हैं कि ऑरेंज कैंडीज हैं कितनी. नंबर ऑफ ऑरेंज कैंडीज. अब भाई हमारे हिसाब से और क्वेश्चन के हिसाब से ऑरेंज कैंडी तो है ही नहीं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑरेंज कैंडी. अब फॉर्मूला क्या कहता है? फॉर्मूला कहता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स. यानी कि सबसे पहले ऊपर हम लिखेंगे नंबर ऑफ ऑरेंज कैंडीज, कितनी ऑरेंज कैंडीज हैं, ये हमारे लिए फेवरेबल है, और नीचे आएगा टोटल नंबर ऑफ कैंडीज. टोटल नंबर ऑफ कैंडीज. अब टोटल कैंडीज हमारे पास एक्स हैं, यानी कि ओवरऑल 0 अपॉन एक्स, यानी कि ऑरेंज कैंडी तो 0 है बेटा, है ही नहीं, तो 0, नीचे टोटल कैंडीज एक्स. तो प्रोबेबिलिटी किसकी? ऑरेंज कैंडीज की. भाई ऑरेंज कैंडी तो निकल ही नहीं सकती ना, तो ऑरेंज कैंडीज की प्रोबेबिलिटी हो गई 0, और यही फाइनली आंसर हो गया फर्स्ट पार्ट का. ठीक है जी. इसके बाद हम सेकंड पार्ट देखते हैं, नोट कर लो. देखिए बेटा सेकंड पार्ट में क्या कहते हैं. सेकंड पार्ट में कह रहे हैं लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज. अब देखो टोटल कैंडीज कितनी है? एक्स. उसमें लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज कितनी है? सारी की सारी लेमन कैंडीज, वो भी एक्स. अब चाहे अंदर देखकर निकालो या बिना देखे निकालो, जो कैंडी आएगी वो लेमन फ्लेवर कैंडी ही आएगी, श्योर इवेंट है ये तो प्रोबेबिलिटी ऑफ लेमन कैंडीज, लेमन कैंडी की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? ऊपर आप लिखेंगे नंबर ऑफ लेमन कैंडीज, और नीचे लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ कैंडीज. ये फॉर्मूला हो गया, फॉर्मूला लिखना जरूरी है. तो बेटा लेमन कैंडीज एक्स है और टोटल कैंडीज भी एक्स ही हैं, तो ये इससे कैंसिल हो गया 1. इसको हम कहते हैं श्योर इवेंट, है ना. तो ये सेकंड पार्ट का आंसर हो गया. ठीक है बेटा, आगे चलते हैं फिर. अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7. ध्यान से देखिए, 7th क्वेश्चन में कहते हैं इट इज गिवन दैट इन अ ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट्स the probability of 2 students not having the same birthday is 0.992. What is the probability that the two students have the same birthday? ये कहते हैं बेटा कि एक प्रोबेबिलिटी दी हुई है कि तीन बच्चों का ग्रुप है, उन 3 बच्चों में से 2 बच्चों का बर्थडे एक ही दिन नहीं आ सकता. उसकी प्रोबेबिलिटी दी हुई है 0.992. तो बताइए अगर एक ही दिन बर्थडे आ सकता हो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? यानी कि पीई नोट दिया हुआ है आपकी बार, और पीई फाइंड करना है. केवल लैंग्वेज का फर्क है. क्वेश्चन नंबर जैसे हमने 5th किया था वैसे ही होगा. तो आपको पता है किसी चीज के होने की और ना होने की प्रोबेबिलिटीज का सम 1 होता है. तो अब की बार पीई हमें फाइंड करना है, और इसकी वैल्यू दी हुई है 0.992 इक्वल टू 1. तो पीई की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 माइनस 0.992. अब हम माइनस कर देते हैं. अब जब हम इसमें से माइनस करेंगे 1 में से, तो डेसिमल के नीचे डेसिमल रखकर माइनस करना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा. तो आपके पास जो आएगा वो आएगा 0.008, और यही फाइनली आपका आंसर होगा. आप माइनस करके चेक कर सकते हैं, राइट. इसको नोट कर लीजिए आप.